ये लो मम्मी, आपकी पसंद की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। पी लो ना मम्मी चाय, आप तो ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। और मम्मी, मैं सुबह से आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि आपका चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है। अरे मम्मी क्या बात है, आपके चेहरे पे आज वो चमक ही नहीं दिख रही। कोई बात है, कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप उदास हो? मम्मी इतने चुप क्यों हो, बताओ ना। अंजलि, तबीयत तो ठीक है बेटा, और ना ही मैं उदास हूँ। बस थोड़ी सी ना दिमाग में कश्मकश चल रही है। कश्मकश? पर कैसी मम्मी? बस क्या बताऊँ बेटा तुझे। तुझे पता ही है कि तेरी ज्योति भाभी नौकरी करती है और अब शादी को 15-20 दिन हो चुके हैं। तो कल से बेटा उसने अपनी जॉब पे जाना है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि घर और जॉब वो दोनों कैसे संभालेगी। हाँ मम्मी, बिल्कुल संभाल पाएंगी भाभी। अरे मम्मी, मेरी भाभी तो बहुत होशियार है। पर मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, भैया की शादी को 15-20 दिन हो गए हैं और उससे पहले सगाई को भी 3 महीने हो गए थे। तो अब तक तो कभी आपके मन में ऐसा कोई विचार आया नहीं था, आज अचानक से कैसे मम्मी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन में आया तो। नहीं मम्मी, अचानक से ऐसी बात ऐसे ही मन में तो आ नहीं सकती। ज़रूर कोई ना कोई बात है। आप मुझे बताओ मम्मी, क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है या घर पे कोई आया था? वो तेरी बुआ जी का फ़ोन आया था। तो जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि बहू सरकारी नौकरी करती है तो अच्छा, तो उन्होंने आपको यही बोला होगा कि बहू नौकरी करती है, घर कैसे संभाल पाएगी, पूरा दिन तो वो घर से बाहर रहेगी, तो पूरे घर के काम कौन करेगा? हाँ बेटा, बात तो उनकी भी ठीक ही है ना। अरे मम्मी, इंसान अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं मम्मी, आप ही हो। मम्मी आपको याद है, कुछ समय पहले जब आपके पैर के ऊपर चोट लगी थी, तब डॉक्टर ने आपको सख्त 21 दिन का रेस्ट बताया था कि 21 दिन तक आपने बेड से उठना भी नहीं है। लेकिन मम्मी आपने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ना, आप 4 दिन में बेड से खड़ी हो गई थी और आपने सारे के सारे घर को संभाल लिया, सारे के सारे अपने काम संभाल लिए। तो मम्मी, भाभी तो आज की लड़की हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मम्मी, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। मैं पूरा दिन घर पे रह के घर को पूरी तरह संभाल तो नहीं सकती, परंतु मम्मी मैं इतना तो कमाती हूँ, मैं घर में एक मेड रख दूँगी जो आपकी देखभाल कर सके, घर के कामों को देख सके। माना मम्मी, मैं ऑफिस से आके थक जाऊँगी, खाना नहीं बना पाऊँगी, परंतु मम्मी जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होगी तो मैं छुट्टी लेकर आपकी सेवा ज़रूर करूँगी मम्मी। इसलिए मम्मी आप ऐसी बातें दिमाग में मत लाओ, मुझ पर भरोसा रखो मम्मी। मम्मी भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक रही बुआ की बात, उनकी तो मम्मी आदत ही है बात का बतंगड़ बनाने की। आप सिर्फ मम्मी भाभी को समय और प्यार दो। धीरे धीरे भाभी ना, देखना आप एक जिम्मेवार बहू होने के सारे फर्ज अच्छे से निभाएंगी। और मम्मी, सबका ना काम करने का तरीका और नेचर अलग अलग होता है। अब आप चाची की बहू को ही देख लो, वो ना तो कोई जॉब करती हैं, पूरा दिन घर में रहती हैं, फिर भी उनके घर की हालत देखी है आपने? उनके घर से तो कई बार ना ऐसी स्मेल भी आती है कि उनके घर का पानी भी पीने का मन नहीं करता मम्मी। और उधर ताई जी के बहू को देख लो, नित्या भाभी को, वो जॉब भी करती हैं और साथ साथ पूरे घर को कितने अच्छे से संभालती हैं। और ऐसे ही ना मम्मी, मुझे मेरी भाभी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो घर को अच्छे से संभाल पाएंगी। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तेरी भाभी के ऊपर पूरा भरोसा रखूँगी और जितना हो सके कामों में बहू मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा ही लगता है कि जो बहू जॉब करती है ना वो घर नहीं संभाल सकती, परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ बात होती है टाइम की सेटिंग करने की, और अपनी बहू को पूरा सहयोग करना चाहिए यदि वो जॉब करती है तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज़ मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।